ये है मेरी इलेक्ट्रिक बाइक जो मैंने बनाई है लॉकडाउन में। लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ था उसके बाद जैसे ही लॉकडाउन में थोड़ी सी ढील मिली, मैंने सबसे पहले ये बाइक स्क्रैप से ली और काम इस शुरू पे किया। काम शुरू किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं ललित समाचार। मैं अख्तर फारूकी और अजीत सिंह, और आपको मिलवाते हैं आज कालका के हितेश चौधरी से, जिन्होंने ये इलेक्ट्रिक बाइक बनाई है। सभी को मेरा नमस्ते। आज हम आपको इलेक्ट्रिक बाइक दिखाएंगे जो कि मैंने कोरोना काल में फ्री टाइम में बनाई है। ये आपको कैसे सूझी थी कि इलेक्ट्रिक बाइक बनाए? मेरा बैकग्राउंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से है। मैं शुरू से ही कॉलेज में हम प्रोजेक्ट्स करते रहते थे अलग अलग। तो मेरा एक इच्छा थी कि मैं एक इलेक्ट्रिक बाइक भी बनाऊं, बट कॉलेज टाइम में इतना हमारा टाइम नहीं मिल पाता था स्टडीज की वजह से। तो जैसे कि लॉकडाउन हुआ, मेरी स्टडीज कंप्लीट भी लॉकडाउन में ही हुई थी। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई थी, तो उसके बाद मैंने बाइक स्टार्ट की थी। और वैसे आप कहाँ से पढ़े हैं? मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी घड़ुआ से पढ़ा हूँ, और वहाँ पे 4 साल का ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का बीटेक कोर्स था। और आपको इसको बाइक को बनाने में कितना टाइम लगा? इस बाइक को बनाने में, इसको मैं फेसेस में बनाया है। पहले मैंने सबसे पहले 6 महीने का टारगेट रखा था कि 6 महीने के अंदर मैं बाइक को रनिंग करके इसकी प्रॉब्लम्स चेक करूंगा, क्योंकि सबसे बड़ी हमारी दिक्कत आती है रिलायबिलिटी की। क्योंकि इंडिया के रोड कंडीशंस ऐसे हैं कि हमें बाइक बहुत ज़्यादा रिलायबल चाहिए, कोई भी चीज़ है ऑटोमोबाइल से रिलेटेड, क्योंकि इसमें बिल्कुल जान की सेफ्टी हमारे हाथ में होती है। तो उस लिए मेरा ये था कि 6 महीने के अंदर पहले इसको एक बार रनिंग करके उसके बाद इसमें जो कमियां हैं उन्हें दूर करूंगा। पहले मैंने इसे 6 महीने में रनिंग करके टेस्टिंग स्टार्ट कर दी। इसको हाई इंक्लिनेशन, डिक्लाइन में, ब्रेकिंग में, हैंडलिंग में, अर्गोनॉमिक सिटिंग, सब कुछ परफेक्ट करने के लिए मैंने पूरा टाइम लिया। 6 महीने इसे बनने में लगे। उसके बाद 1.5 साल तक मैंने इसकी टेस्टिंग की। टेस्टिंग के अंदर फिर जो जो मुझे दिक्कतें आई, तो फर्स्ट फेज में मैंने इसके लुक्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। सिर्फ सिर्फ इसको रनिंग कंडीशन में करने की थी कि पहले रिलायबल हो जाए, उसके बाद हम इसके लुक्स पे काम कर सकते हैं। तो जब मैंने टेस्टिंग कर ली उसके बाद मैंने इसको दोबारा 3-4 महीने के अंदर इसके लुक्स पे काम किया और इसकी चैसी में और मॉडिफिकेशंस की, जितनी कमियां थी वो खत्म करके अब आपके सामने है। और आपने कौन सी बाइक ली थी जिसको आपने इसको तैयार कराया? कोई नई खरीदी थी या पुरानी कैसे थी? ये बाइक मैंने स्क्रैप से ली थी, हीरो होंडा CBZ। ये थी अराउंड 2002 मॉडल, जो कि 15 साल के बाद वैसे ही बाइक स्क्रैप हो जाती हैं, तो स्क्रैप में ली थी। तो इसको आपको बनाने का नियर अबाउट कितना खर्चा आया? इसको बनाने का अराउंड 50,000 के अराउंड खर्चा आ गया है। बाकी इसमें अभी मैंने लेबर चार्जेस इंक्लूड नहीं किए, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा लगी है। टेस्टिंग के लिए भी मेरे को इसको लगभग मैं इसको 1,000 किलोमीटर तक टेस्ट कर चुका हूँ अभी तक। और इसमें बैटरी वगैरह कौन सी है आपकी? बैटरी इसमें मैं डिटेल्स नहीं शेयर कर सकता एग्जैक्ट। और आप कितनी बैटरी हैं? इसमें एक ही बैटरी पैक है जो 48 वोल्ट पे काम करता है। और उसको चार्जिंग में कितना टाइम लगता है? चार्जिंग टाइम इसका मैंने जो अभी तक ऑब्जर्व किया है 5 से 6 घंटे हैं, क्योंकि जो मैं इसमें चार्जर यूज कर रहा हूँ वो जो मैं सबसे कम खर्चे में सोर्स कर पाया, ये वही चार्जर था। और उससे मैं अभी तक इसे 5-6 घंटे मान के चलता हूँ। रात को लगा देते हैं और सुबह निकाल के इसको रेडी टू यूज है। और ये कितनी बिजली खाती है चार्जिंग? ये लगभग 1 से 2 यूनिट बिजली खाती है एक बार फुल चार्ज होने के लिए, और आपको 45 to 50 किलोमीटर से प्लस ही माइलेज देगी। बाकी आपकी रोड कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। प्लेन के अंदर थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी और चढ़ाई उतराई में थोड़ी कम हो जाएगी। वैसे नियर अबाउट इसकी एवरेज क्या है? नियर अबाउट इसकी अभी तक जो मैं ले रहा हूँ वो 45 किलोमीटर की एवरेज निकाल रही है। लोकल में? बिल्कुल लोकल में। जैसे हमारा यहाँ पहाड़ी इलाका है तो ऊपर चढ़ाई उतराई बहुत ज़्यादा है, और रोड कंडीशंस भी बहुत अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से थोड़ी कम आती है। बाकी इसे इम्प्रूव और किया जा सकता है। और जैसे कईयों में हमने देखी है पीछे पहिए में मोटर लगी होती है, तो इसमें आपने मोटर लगाई है, क्या करा है? नहीं, ये मिड ड्राइव मोटर है। ये मिड ड्राइव मोटर वर्किंग बाय चेन है इसकी। तो चेन से क्या होता है, हमारे जो लॉसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। अगर डायरेक्ट हब में मोटर होगी तो हब मोटर इतनी पावरफुल नहीं हो पाएगी, क्योंकि उस जगह नहीं होती हब मोटर में। हब मोटर में बहुत कम स्पेस, टाइटली पैक्ड सिस्टम होता है। तो उसमें थोड़ी, जैसे हमारा चढ़ाई उतराई बहुत ज्यादा है, तो उसके लिए दिक्कत आती है चढ़ाई में। और इसके अंदर मतलब सारे फंक्शन आपने रखे हैं कि जैसे इंडिकेटर वगैरह, हेडलाइट वगैरह? इंडिकेटर, हेडलाइट, हॉर्न, सभी फंक्शंस हैं। उसके अलावा अभी बेसिक फंक्शंस मैंने ज़्यादा ऐड नहीं किए। ज़्यादा इसलिए ऐड नहीं किए क्योंकि मुझे कॉस्ट कम से कम रखनी थी,
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यूज़फुल हो पाए। और अब तक आप इसको 1000 किलोमीटर कह रहे हैं चला चुके हैं? 1000 किलोमीटर के अराउंड मैं इसको टेस्ट कर चुका हूँ, एक इसका टायर मैं चेंज कर चुका हूँ उसके मतलब बीच में। एक टायर क्या 1000 किलोमीटर में घिस गया था, क्या हुआ गया था इसको? जैसे मैं शुरू में टेस्टिंग कर रहा था तो जितनी दिक्कतें थी उसको सॉल्व करते करते एक टायर भी मैंने नया नहीं लगाया था, वो जो साथ में टायर यूज्ड लगाया था मैंने, उसको चेंज भी करना पड़ा मुझे। फ्रंट के अंदर पहले रिम था, रिम को चेंज करके अलॉय व्हील भी डालना पड़ा। जैसे कि हमने इसमें देखा है कि एक अलॉय व्हील है और एक पीछे आपने पूरा कवर करा है, ये किस कारण से करा हुआ है पीछे कवर पूरा? ये डिजाइन जो मैंने सोचा था ये उसके हिसाब से डिजाइन किया है। और दूसरे कारण ये था कि अलॉय के अगर मैं पिछला टायर चेंज करता तो मेरी कॉस्टिंग अराउंड 5 to 6 thousand और बढ़ जाती। तो फिर आपने इसमें बीच में चेन है क्या, अपने स्पॉक्स हैं क्या लगे हुए? इसमें स्पोक्स हैं, स्पोक्स को कवर किया गया है फाइबर शीट से। और जैसे अगर लॉन्ग पे कहते हैं चलते हैं तो गर्म हो जाते हैं, अगर हवा ना क्रॉस करे तो ऐसा कोई प्रॉब्लम? इसमें वेंटिलेशन के लिए मैंने पूरा पहले से ही सोच के रखा था कि इसमें कोई दिक्कत ना आए, इसलिए वेंटिलेशन का सबसे पहला मेरा, आप साइड में स्कूप्स देख सकते हो बाइक के, उसमें पूरी वेंटिलेशन का सोर्स है, वो पूरी वेंटिलेट बैटरीज को भी और आपकी मोटर को भी ठंडी करते ही चलेगी, कोई दिक्कत नहीं आती अभी तक। और जैसे आप कह रहे हैं कि इसको 45 की आपकी एवरेज आती है, बिल्कुल। और जैसे अगर नाइट में चलते हैं तो हेडलाइट वगैरह ऑन होती है तो उसमें हेडलाइट इसमें फर्क? बिल्कुल एलईडी बल्ब है, उससे कोई दिक्कत नहीं आती, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एलईडी बल्ब जो होते हैं वो एनर्जी बहुत कम कंज्यूम करते हैं। और उसके अलावा जैसे कि बाइक हमारी लीगल नहीं होती, इसके अंदर लीगलिटी का इशू नहीं है, क्योंकि ये मैंने सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट को ध्यान में रखते हुए ही बनाई है। इसमें आपको ना लाइसेंस चाहिए ना हेलमेट चाहिए, बट इसकी स्पीड लिमिटेड है 25 किलोमीटर की। 825 से ऊपर नहीं चलती? आप चला सकते हैं, उसके लिए आपको मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, पर बट फिर क्योंकि आप रोड पे नहीं चला सकते, वो इश्यूज आते हैं, उसकी वजह से उस हिसाब से किया है। ट्राई कर चुका हूँ मैं इसको हाई स्पीड में भी, हाई स्पीड में इसकी एवरेज और बढ़ जाती है, रेंज और एक्सटेंड हो जाती है, 60+ हो जाती है रेंज भी, बट वो रोड लीगल नहीं है, इसलिए मैं प्रेफर नहीं करूंगा। और थोड़ा सा आप बाइक के बारे में दिखाएंगे क्या कुछ है इसके अंदर? जी बिल्कुल। ये इसके अंदर मैंने हेडलाइट बल्ब लगाया है, ये बिल्कुल ही आपका एलईडी है और इसमें बहुत अच्छी विजिबिलिटी है, कोई दिक्कत नहीं आती। अब जैसे आप देख सकते हैं वेंटिलेशन के लिए मैंने साइड स्कूप्स रखे हैं, साइड स्कूप से वेंटिलेशन अंदर जाएगी बिल्कुल हवा, कोई दिक्कत नहीं आती। उसके बाद मोटर के लिए भी मैंने आउटलेट रखा है जिससे मोटर पूरी अपनी वेंटिलेशन कर पाए। उसके बाद यहाँ पे इसका चार्जिंग सॉकेट आ जाता है, हम इसे खोल के चार्ज कर सकते हैं बाइक को। और इसमें सभी की सभी चीज़ें एलईडी लगाई गई हैं, ताकि ये कम से कम बिजली कंज्यूम करे और ज़्यादा से ज़्यादा हमें रेंज दे पाए। और जो आपने इसमें इंडिकेटर लगाए हैं उसमें कौन से लगे हुए हैं ये इंडिकेटर नहीं है, ये एक्चुअल में हैंडल बार साइड लाइट्स हैं, तो मैंने इसे थोड़ा चेंजेस करके मॉडिफाई करके इंडिकेटर की तरह और यूज़ एक बार किया है। चला के दिखाएंगे? बिल्कुल। कट मार लो। फंक्शनैलिटी बहुत आसान है, सिर्फ चाबी से ये ऑन होती है। उसके अलावा आप हेडलाइट देख सकते हैं, हेडलाइट सही चलती है और रात को इसका बहुत अच्छा थ्रो है, कोई दिक्कत नहीं आती। और जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, इसके अंदर दोनों ब्रेक्स हाथ में ही हैं, जैसे आप स्कूटी यूज करते हैं बिल्कुल ये स्कूटी की तरह यूज कर सकते हैं। इसमें एक्सेलरेटर है, एक्सेलरेटर पूरा सही काम करता है, और रिवर्स का भी स्विच है, आप रिवर्स भी कर सकते हैं। रिवर्स का भी इसमें आपने करा हुआ है? जी बिल्कुल। और जैसे कि आप सीटिंग पोस्चर देख रहे होंगे, ये बिल्कुल कंफर्टेबल है, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, चाहे आप इसे कितनी भी दूर चला लें। और जैसे इसमें अगर आप डबल बैठ के चलें तो कुछ मैं फर्क? ओवरलोडिंग का ट्राई कर चुका हूँ, ओवरलोडिंग हो जाती है, पर मैं प्रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि मोटर को ओवरलोड करने का फायदा नहीं है और आपकी रेंज भी कम होगी। ऐसे है कि आप इस पे अगर कुछ सामान ढोना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं आता, आप 50 to 100 kgs तक साथ में कैरी कर सकते हैं। नहीं, जैसे अगर कोई किसी को हम बिठाते हैं वो भी अगर 50 या 56 के आसपास होता है? मैं प्रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि सेफ्टी वाइज नहीं ठीक, क्योंकि बाइक के अंदर ग्रैब हैंडल्स होते हैं, इसके अंदर मैंने ग्रैब हैंडल्स नहीं लगाए, ये मैंने सिंगल सीटर के हिसाब से ही डिजाइन की है, और मैं प्रेफर करूंगा कि आप सिंगल में ही चलाएं। तेज भाई, ये जो अब सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में जो आपने बाइक बनाई है? मैं सरकार का थैंक यू करना चाहूंगा कि उन्होंने एक प्रावधान रखा कि हम मोटर व्हीकल एक्ट के अंडर भी ऐसी एक
नई इन्वेंशंस कर सकें। और दूसरा, मैं सभी ऑटोमोबाइल कंपनी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ नए ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स को मौका दें कंपनी में, सो दैट उनका भी करियर बने और आपको भी नई टेक्नोलॉजी और नए प्रोडक्ट्स बनाने में हेल्प मिले। क्योंकि नई जनरेशन की क्या डिमांड्स हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो नई जनरेशन जल्दी समझ पाती है। अभी अभी क्या ट्रेंड चल रहा है कि ऑटोमोबाइल कंपनीज सिर्फ एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर्स को रखना चाहती हैं। मुझे भी अभी 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, मैं 2 साल से जॉब कर रहा हूँ प्रोडक्शन इंजीनियर, और अभी मैं चाहता हूँ कि कोई टॉप एमएनसी कंपनी मुझे हायर करे। ये आप कहाँ जॉब कर रहे हैं? अभी मैं बरोटीवाला में माइलस्टोन गियर्स में काम कर रहा हूँ 2 साल से। जी, जो आपने इलेक्ट्रिक बाइक बनाई है इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? मैं ये बताना चाहूँगा कि आज की सरकार को और कंपनीज को हमारे नए यूथ को एम्पावर करना चाहिए, ताकि वो भी नई नई इनोवेशंस करें और अपना कैरियर बना पाएँ। अभी जैसे कि बेरोज़गारी की बहुत दिक्कत है, इसलिए हमारे नए यूथ को भी मैं मोटिवेट करना चाहूँगा कि आप लोग सभी मिल के काम कीजिए और कुछ नया प्रोडक्ट बनाइए, सो दैट कंपनी आपकी कैपेबिलिटीज़ देख के आपको जॉब दे। ये इलेक्ट्रिक बाइक मैंने लॉकडाउन में बनाई थी और ऑलमोस्ट मुझे इसमें 2 साल में 1 डेढ़ साल इसकी मैं टेस्टिंग कर चुका हूँ। 6 महीने के अंदर मैंने बाइक एक फेस में रनिंग कर ली थी और लास्ट 3-4 महीने से मैं इसके लुक्स पे काम कर रहा था, सो दैट एक डिज़ाइन कंप्लीट हो पाए। तेज भाई, अगर आपसे कोई बाइक या कोई स्कूटर अगर ऐसा बनवाना चाहे तो आप बना दोगे उसके लिए या नहीं? मैं कर सकता हूँ, पर दिक्कत आती है मेन जॉब की, क्योंकि जॉब के साथ साथ करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है ये प्रोसेस। और इसके अंदर कई बार ऐसा होता है कि कई बाइक में फिटिंग में दिक्कत आ जाती है, कुछ और दिक्कत आ जाती है, तो उसमें बहुत टाइम कंज्यूम हो जाता है। कर देंगे, पर उसके लिए आपको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। नहीं, अगर कोई थोड़ा आपको टाइम टाइम दे थोड़ा तो आप बना तो दोगे? जी बिल्कुल बना देंगे। जैसे बाइक है, अगर कोई स्कूटर चाहे तो स्कूटर को भी कर सकते हो या स्कूटर नहीं? को भी कर सकते हैं, स्कूटर करना थोड़ा सा और आसान हो जाता है। बाइक में थोड़ा ये है कि चेन ड्राइव होता है, तो अलाइनमेंट वगैरह में दिक्कत आ जाती है, तो उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। स्कूटर में जल्दी हो जाता है। चलो कोई नहीं, अगर कोई आपके ऐसे बाइक या स्कूटर बनवाना चाहेगा तो आपका कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर देंगे उनका। जी बिल्कुल, कॉन्टैक्ट नंबर और इंस्टाग्राम आईडी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो आप वो दिखा सकते हैं। और एक बार आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर बोल देंगे? 7015381162 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। बेसिकली मैं आप कोशिश करना कि आप व्हाट्सएप ही